नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा पर अरवल और जहानाबाद का दौरा करने के बाद इस वक्त जीविका दीदियों के साथ संवाद करते हुए, उनके बनाए हुए उत्पादों को देखते हुए, जांचते हुए और इस वक्त उनके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी उनके उत्साह को दिखा रही है। और कड़ाके की इस ठंड में अंदाजा लगाइए, जब महिलाएं जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री का इंतजार करती हुई नजर आई। ये जीविका दीदियां हैं जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं अपनी सभाओं में, जनता दरबार से लेकर तमाम जगहों पर, कि वो स्वावलंबी बन रही हैं और उनके स्वावलंबी बनने के साथ एक परिवार आत्मनिर्भर बन रहा है, स्वावलंबी बन रहा है। और ये एक सुखद तस्वीर है। और इस वक्त आपके सामने ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम अधिकारियों के साथ जहानाबाद के इस जगह पर मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं भी मौजूद हैं। अच्छी खासी भीड़ ग्रामीणों की आपको नजर आ रही होगी। और अरवल जहानाबाद में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। और शैलेंद्र, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहानाबाद के किस पंचायत में हैं? क्या कुछ इस वक्त हो रहा है? बिल्कुल जी, तो देखिए, तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा पर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ जो अलग अलग विभागों के द्वारा जो योजनाएं चला रही हैं उसको भी देख रहे हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के बाद अभी देखिए नीतीश कुमार जो दिव्यांग हैं उन्हें ट्राईसाइकिल जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उस योजना को देख रहे हैं। और किन किन लोगों को जो ट्राईसाइकिल दिया गया है उन लोगों से भी फिलहाल नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जीविका दीदियों से नीतीश कुमार ने बातचीत की और पंचायत सरकार भवन जो मांदिल जहानाबाद में मौजूद है, वहां पंचायत भवन में इस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे हैं। और यहाँ जो योजनाएं चल रही है इस पंचायत में उन योजनाओं को वो देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले मांदिल में एक बड़ा तालाब है, उस तालाब का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। इसी पंचायत के महादलित टोला में भी वो गए, वहां लोगों से बातचीत की, जो समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा की। उसके अलावा जो विकास के जो कार्य हैं, जो सरकार के साथ निश्चय योजना हो या फिर जल जीवन हरियाली की योजना हो, इन योजनाओं में काम कहाँ तक हुआ है और साथ ही साथ आगे भविष्य में क्या नीति बनानी है इन योजनाओं के बाद, या फिर इन योजनाओं के पूरा होने को लेकर के क्या तैयारी करनी है, इन चीजों को लेकर के नीतीश कुमार समीक्षा करते हैं अपनी यात्रा में। और इस यात्रा में नीतीश कुमार लोगों से सीधे संवाद भी कर रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। इस वक्त भी जो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि जिन लोगों, जो लाभुक हैं, जिन्हें ट्राईसाइकिल दिया गया है, वो उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनका हाल पूछ रहे हैं या फिर उनकी जो समस्याएं उन समस्याओं को भी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई समस्या के बारे में कोई व्यक्ति जानकारी देता है तो तत्काल मौके पर जो अधिकारी मौजूद हैं उन अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है कि आगे इस पर क्या रणनीति बनानी है और कैसे इसका समाधान हो सके। तो फिलहाल नीतीश कुमार जहानाबाद जिला अरवल में सुबह में थे और इस वक्त जहानाबाद जिला पहुंचे हैं। अरवल कार्यक्रम के बाद जहानाबाद के मांदिल पंचायत में अलग अलग जो कार्यक्रम है, अलग अलग जगहों पर जो विकास कार्यों को लेकर के जो सरकार के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं उन्हें देखने यहाँ पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। और इस दौरान वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करेंगे दोनों जिलों के, अरवल और जहानाबाद के विकास कार्यों की। और जो जीविका दीदी हैं उन जीविका दीदियों के साथ भी संवाद होगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जीविका समूह के द्वारा जो बिहार में जो काम किए जा रहे हैं या फिर अलग अलग समूह के द्वारा जो काम हुए हैं उनमें और क्या कठिनाई है या फिर और क्या बेहतरी की जा सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर के नीतीश कुमार जीविका दीदियों से बात करेंगे। और देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है, जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, वो देख रहे हैं। और उसके बाद जीविका दीदियों के द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शनी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो लगाई गई है उसे नीतीश कुमार उसका अवलोकन कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के यहाँ देखिए अधिकारी मौजूद हैं, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और इन अधिकारियों से और साथ ही साथ जो लोग हैं, जो जीविका दीदी हैं, फिलहाल
नीतीश कुमार जीविका दीदियों से संवाद कर रहे हैं। यहाँ पर जो जीविका दीदी अलग अलग समूहों में जो काम करती हैं उन लोगों से वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करते हुए नीतीश कुमार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग एक पंचायत के अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वाकई जो सरकार की जो योजनाएं हैं अलग अलग विभागों की, उन योजनाओं का क्या हाल है, कहाँ तक योजनाएं पहुंच पाई हैं और आगे भविष्य में इन योजनाओं के लिए क्या काम करना है। इन चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा और जो जहानाबाद जिला के प्रभारी मंत्री हैं संतोष सुमन वो मौजूद हैं। अन्य कई विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए जो लाभुक यहाँ हैं जीविका समूह के, उन लाभुकों को चेक भी सिंबॉलिक तौर पर नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जीविका समूहों के द्वारा यहाँ पर कई योजनाएं चलती हैं। उन योजनाओं में जो जीविका समूह में जो महिलाएं हैं वो उनसे जुड़ी होती हैं और उसके बाद मशरूम उत्पादन हो या फिर अन्य कृषि कार्य हो या फिर नर्सरी का काम हो, तो वो तमाम काम जो है जीविका दीदी के द्वारा की जाती है। और उन चीजों को नीतीश कुमार देख रहे हैं और देखते हुए एक एक चीज को आगे उसमें और क्या नया हो सकता है, आगे उसमें और क्या किया जा सकता है, इन चीजों को देख करके वो आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो तस्वीर है उस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो इसमें ये साफ तौर पर दिखेगा कि समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। जिन्हें जो समस्या है, जिन लोगों की कोई तकलीफ है उसे भी नीतीश कुमार सुन रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं या खास तौर पर जब यात्रा पर होते हैं तो यात्रा के दौरान वो कई ऐसे जगहों पर जाते हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग होते हैं। उन लोगों से जब बातचीत होती है तो अलग अलग जो समस्याएं हैं, अलग अलग जो बातचीत है वो लोगों की वो सुनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो अब यहाँ अब एक बार फिर से जहानाबाद में है, इस वक्त मुख्यमंत्री मांदिल पंचायत है और इस पंचायत में जीविका दीदियों से वो संवाद स्थापित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दीपक तो बिल्कुल जीविका दीदियों की तरफ से बनाए गए उत्पादों को यहाँ पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और ये महिलाओं से बातचीत करके समझते हुए भी कि किस तरह की चुनौतियां उनके सामने होती हैं, जिन चुनौतियों का समाधान वो चाहती हैं और इसे लेकर के मुख्यमंत्री को निर्देश देते हुए कार्यों को लेकर के जितनी दिलचस्पी महिलाओं के अंदर नजर आ रही है और वो स्वावलंबी बन रही हैं, इस पर संतुष्टि जाहिर करते हुए चेक का वितरण भी किया गया। तमाम जीविका दीदियों को सरकार की तरफ से जो राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है उसे यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से भेंट किया गया और साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि अपने क्षेत्रीय उत्पादों का जिन्हें अब विलुप्त प्राय जैसा माना जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि महिलाएं जो हैं वो दौरे का निर्माण करती हैं और उन दौरों में उनके द्वारा तैयार किए गए तमाम उत्पाद जो हैं वो रखे गए हैं। इस वक्त मीडिया के सामने हुई है या उसका प्रभाव ठीक है कि नहीं, काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ क्या चीज अभी बचा हुआ है उसको देखना। और इसके अलावा सब जगहों के घूमने का मकसद यही है कि आगे और क्या करना चाहिए। आप तो जानते हैं पहले से काम करा रहे हैं, फिर 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 सब में कराए हुए हैं, लेकिन इसके अलावे भी और लोगों की सुविधा के लिए और लोगों की तरक्की के लिए क्या किया जा सकता है, इसी का आकलन करने के लिए और अध्ययन करने के लिए हम घूम रहे हैं और सब लोगों से बात करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, उनकी एक एक बात को नोट किया जाता है और अधिकारियों को कहते हैं कि तुरंत जाकर के देख लीजिए। तो ये सारी बात कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले से हम घूम रहे हैं। तो ये बहुत ठीक है, अच्छा लग रहा। अब कुछ चीज का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन अब जो कुछ भी काम हो रहा है उसको देखने के बाद कुछ सुझाव दे देते हैं कि उसको और क्या करो, तो सुन ही रहते हैं। राम कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं, वो सब फालतू चीज है।
कोई भी धर्म के मामले में किसी तरह का किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, किसी भी मामले में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सही बात नहीं, वो तो हम इसको मानते ही नहीं है। जिसकी बात आप कह रहे हैं जिनका, तो डिप्टी सीएम ने भी तो कह दिया है ना, वो सब बात नहीं है सर। बयानबाजी पर कोई चीज करना ही नहीं चाहिए। बात जिसको जैसे मन करता है वैसे पूजा करता है, जैसे करता है, तो उसमें हस्तक्षेप क्या? आपको जैसा मन करे वैसे पूजा करिए, कोई और कैसे करता है वैसे करे। इन सब चीजों में कुछ नहीं। सभी धर्मों को, सभी लोगों को अपने अपने ढंग का अधिकार है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपस में किसी भी तरह का विवाद न हो। तो आप जानते हैं ना, यहाँ हम लोगों ने कितना आपस में हम लोगों ने कोशिश की है कि विवाद कितना न के बराबर है। हम लोगों ने तो कोशिश किया है, लेकिन अभी सब चीज कोई सुन ले कि किसी भी धर्म के मामले में कोई भी चीज कोई बोलता है तो हमको नहीं ठीक लगता साहब। हम ये सब में नहीं इंटरफेयर करना। मंत्री जी को अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए ना। नहीं, हम तो उसको कह चुके हैं, अब आपको क्या बोले, पहले कह चुके हैं। तो मंत्री जी वापस नहीं ले रहे हैं। अब तो उनके पार्टी के तरफ से भी कह दिया है ना, तो सब ठीक है। ये सब पर मत ज्यादा चर्चा। अलायंस में सब कुछ ठीक है सर, गठबंधन में अलायंस में सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई, कोई इंडिविजुअल बेचारे को कोई दिमाग में बात आती है, कोई भूल जाता है, इसका मतलब है कि कोई अलायंस में और पार्टियों में किसी तरह की कोई बात। लेकिन भाजपा के एक सांसद बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र वाली घटना यहाँ होगी जल्द ही। क्या घटना होगी महाराष्ट्र में? जो शिंदे की तरह सरकार बदली थी वहाँ रातों रात, तो बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है उनके लिए। अपना खुशी मनाइए। बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा सर, लेकिन तय हुआ था कि जनता मालिक है। अरे रुको यार, तो जनता मालिक है, हम लोग तो काम करते रहते हैं, लेकिन किसी को लगता है तो उसको जो मन में आवे वो बोले, उससे हमको क्या लेना देना है? हमको तो कोई मतलब नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि हम तो यही काम है ना कर रहे हैं जी। 17 साल से हम क्या कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को पता है ना कि क्या किए हैं और क्या करते रहे हैं। आज जब कोई हमारे साथ रहा है तो उस समय कुछ और बोलता है, अलग होता है तो कुछ और बोलता है, तो बोलने दीजिए हम। ऑल इज वेल है सर। जिस तरह से आरजेडी पे हमला बोला है, उस पर क्या कहेंगे कि बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है आरजेडी? कौन? उपेंद्र कुशवाहा ने। नहीं, वो ठीक नहीं। वो आपको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बता देंगे। ये सब कोई बात नहीं। हमारे पार्टी में ये सब चीज का कोई मतलब नहीं। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमसे फिर मिलेंगे तो हमसे पूछताछ करेंगे। हमसे नहीं इधर है तो क्या बोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल ही देते हैं पार्टी के लोग। हमारे पार्टी में किसी का नहीं है, किसी पर भी देखिए क्या कहना है पार्टी की तरफ से, उसके बारे में एक एक चीज का है। और पार्टी का काम करना भी मालूम है ना। पार्टी का सदस्यता अभियान चला है, तो पहले की तुलना में तो जनता दल यू का सदस्यता अभियान की संख्या तो पहले की तुलना में ज्यादा हो गई। अब आप सोच लीजिए 75,000 हो गया, 75 लाख हो गया। तो आप समझ लीजिए सब लोग काम करते हैं। और अभी भी कहीं घूमिए तो जहां भी आपको दिखाई पड़ जाएगा पार्टी का लोग। लेकिन अब कोई साथी को कुछ बात लगता है तो हमको नहीं पता, हम ध्यान ही नहीं देते। हम तो देखिए ना, हम तो सब जगह घूम रहे हैं, हम तो दूसरे चीज में लगे हुए हैं। आई सब जिम्मेवारी पार्टी के लोगों को दिए हुए। कोई बात हो तो समझा देगा, बता देगा, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। सर, जदयू के कई विभाग तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बहुत साफ है, धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़, उस पर किसी भी तरह का की टीका टिप्पणी जो है वो उचित नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपना अपना विश्वास है और उस पर किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप जिस धर्म को मानने वाले हों, उस धर्म को आप अपनी आस्था और विश्वास के साथ देखते हैं, उससे पूछते हैं, और इसीलिए ये विशेषाधिकार है। इस पर टीका टिप्पणी या किसी भी तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है। सीधे तौर पर महागठबंधन के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है। सब कुछ ठीक है, इस पर किसी तरह की कोई चर्चा या चिंतन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दायित्वों के साथ अपने कार्य पर जुटा हुआ हूं, जो कि मैं लगातार 17 सालों से करता आ रहा हूं। जनता मालिक है, जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है और इसीलिए उस जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहा हूं और समाधान निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर कई विकलांग लोगों को सरकार की तरफ से ट्राईसाइकिल योजना का लाभ देते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश नजर आए। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र,
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जवाब दे दिया उन तमाम सवालों का जिसे लेकर कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री इस पर साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं, उनकी चुप्पी को क्या समझा जाए। तो मुख्यमंत्री ने तो साफ कर दिया कि धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना या उस पर टीका टिप्पणी अनुचित है, गलत है। तो ये जरा तस्वीर देख लीजिए, चूंकि मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर खड़े थे, बहुत सारे लोग अपनी बातों को रखने के लिए खड़े थे, वो तमाम लोगों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। यहाँ पर तमाम उन स्टॉल्स का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें शिक्षा विभाग के स्टॉल्स की अगर बात कर ले, जीविका दीदियों के स्टॉल्स की बात कर लें, उन तमाम स्टॉल्स पर खुद पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक एक चीज को बारीकी से देखते समझते हुए नजर आए। अब यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांदिल पंचायत में उनकी मौजूदगी थी, जहां पर उन्होंने तालाब का अवलोकन किया और मांदिल पंचायत के वार्ड संख्या 8 में योजनाओं की पड़ताल उनकी तरफ से की गई। अब यहां से जहानाबाद में मुख्यमंत्री की तरफ से अरवल और जहानाबाद, चूंकि सबसे पहले अरवल पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अरवल और जहानाबाद दोनों ही जगहों पर पंचायतों के बीच पहुंचकर पंचायतों में जायजा लेने के बाद अब जो समीक्षा है वो उनकी तरफ से की जाएगी दोनों ही जगहों के अधिकारियों के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर शराब माफिया का दुस्साहस देखने को मिला है। सिपाही को नदी में डुबोकर मारा गया। उत्पाद विभाग के सिपाही थे दीपक कुमार, जिन्हें नदी में डुबाया गया। छापेमारी करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन देखिए अपराधियों का दुस्साहस किस कदर बढ़ा हुआ है कि वो अब सीधे तौर पर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने, उत्पाद विभाग के कर्मियों की जान लेने में भी हिचक नहीं रहे। टीम से सदस्य के तौर पर दीपक कुमार यहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान मारपीट शुरू कर दी जाती है। शराब माफियाओं ने मारपीट की शुरुआत की और बताया जा रहा है कि नदी के किनारे उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। आगे था, जो दीपक आगे था और हम लोग भी उसके 2 कदम पीछे थे। हम लोग पीछे से गए और नदी पूरा ढुलाव था ऐसे, और नदी के किनारे पे वो लोग बना रहे थे। वो जैसे ही नीचे जा रहा था, तेजी में थोड़ा नीचे गया तो दोनों साथ में वो दोनों जो बना रहे थे शराब, वो और एक दीपक, तीनों एक साथ इतना स्पीड में जाके पानी में गिर गए, क्योंकि पानी बहुत गहरा था वहाँ पे। पानी में गिरने के बाद वहाँ पे नाव भी लगा हुआ था, जिससे नाव को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दोनों अपराधियों के साथ हाथापाई भी हुआ था दीपक के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग वहाँ पे अंधेरा था, 12:30, एक लमसम में 12:30 साढ़े 12 हो रहा था, जिसके कारण हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे पाया। लाइट के हम लोग टॉर्च भी इस्तेमाल किए थे वहाँ पे, लेकिन नाव होने के कारण नहीं दिखाई पाया। उसके बाद नाव धीरे धीरे बढ़ते गए, पानी था वहाँ पे, नाव आगे बढ़ते चला गया गड्ढा में जाते जाते। तो उसके बाद हम लोग पूरा अपने जो भी टीम हमारे गए हुए थे, साथ में जो भी जवान लोग गए थे, सर लोग गए थे, हम लोग उनको कॉल किए कि सर इधर आइए, हम लोग लाइट से कि सर इधर आइए, यहाँ पे है सब, लगता है पानी में कोई हमारा जवान विभाग गया, गिर गया है उन लोग के साथ। हाथापाई पानी में भी हो रहा था उन लोग के साथ। उसको बाद हमको लगा कि दोनों खींच के ही उसको ले गए थे। क्या सूचना मिली है सर? जैसा कि आप देख रहे हैं, मुशहरी सकरा बोचहा थाने का जो बफर जोन है, वहाँ बूढ़ी गंडक नदी के सीमांत क्षेत्र में, किनारे वाले क्षेत्र में रेड कंडक्ट किया गया था। उस क्रम में एक जवान, आबकारी का जो जवान है उसके। और शराब माफियाओं का दुस्साहस देखिए किस तरीके से कि यहाँ पर टीम के सदस्य को नदी में डुबोकर मार दिया जाता है। हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, अब इन शराब तस्करों को पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? फिलहाल जो घटना घटी है तो इसको लेकर अब पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पे आ गई है। तमाम सीनियर पदाधिकारी, तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के, वो सब जो है वो मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद अभी हर बिंदुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है कि इस एरिया में क्या कुछ हुआ था और पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन शराब तस्कर हैं और वहां पर जो नदी किनारे शराब बनाने की बात सामने आ रही है। तो इन तमाम चीजों पर हर बिंदुओं पर जो है वो जांच चल रही है और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक के समान जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।